हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। यदि दो संख्याओं का योगफल, अंतर और गुणनफल दिया हो तो मैं सवाल को कैसे हल करूँ। बहुत आसान ट्रिक मैं बताऊँगा और यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को आसान ट्रिक बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पर दे चुका है, पहला एग्जाम्पल है, यदि दो संख्याओं का योगफल 120 हो जिसमें पहली संख्या 80 हो तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो जो भी हमको संख्या ज्ञात करनी होगी उसको हम मान लेंगे। क्या कर लेंगे? मान लेंगे। जैसे हम बता दे रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का योगफल 40 है। क्या है? 40 है। यदि पहली संख्या 15 है, यदि पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो 40 में से आप 15 को घटाएंगे तो 10 में से 5, 3, 2, 25, 25 आया। अब 25 को हम 15 में जोड़ेंगे तो 0, 2, 1, 3, 4, देखो 40 आया। ऐसे ही कुछ करना है हमको सवाल में। तो यहाँ पर हमारा सवाल दिया गया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर मान लेंगे। माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या यक्स बा। का बा? यक्स बा। तो यहाँ पर पहली संख्या दे चुका है 80 और योगफल का मतलब प्लस हो जाएगा। दूसरी संख्या यक्स बराबर इसका दोनों संख्याओं का योगफल कितना दे चुका है? 120। देखिए कितना आसान बना। बस दूसरी संख्या मान लीजिए, दोनों संख्याओं का योगफल 120 दिया हुआ है तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 120। अब यक्स को हम रोकेंगे, गिनती को पक्षांतर कर देंगे तो 120 माइनस के 80, तो x बराबर 120 में से हम 80 को घटाएंगे तो 40 बचेगा। कितना? 40। तो x बराबर 40 आ गया। फिर लास्ट में लिख दीजिएगा अतः जो संख्या हमने ज्ञात की, अतः दूसरी संख्या 40। आंसर दूसरी संख्या क्या है? 40 है। फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूसरी संख्या 15/8 है और दोनों संख्याओं का योगफल 25/16 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? मान लेंगे। माना पहली संख्या y। आप यहाँ पर x, y, z, ABCD का कोई भी अक्षर मान सकते हैं। तो हम दूसरे में मान लिए, माना पहली संख्या y है और दोनों संख्याओं का योगफल 25/16 दिया है तो दूसरी संख्या 15/8 दिया है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या 15/8 और दोनों संख्याओं के योगफल 25/16। अब हम यहाँ से y को रोकेंगे और ये प्लस में वो पट्टी पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 25/16 माइनस 15/8। अब आप सब कहेंगे इसका लघुत्तम निकालेंगे। देखो हम ट्रिक बता दे रहे हैं। इसमें हम पहले देखेंगे, चेक करेंगे। इसमें बड़ा गिनती 16 है, छोटी गिनती 8 है। यदि छोटा वाला गिनती हमारा बड़ा वाला गिनती को काट दे रहा है तो हमारा लघुत्तम 16 हो जाएगा। तो 8 दूना 16। अगर नहीं काटेगा तब लघुत्तम लीजिएगा। तो 16 आ गया, 16 कम 16, फिर 1 गुणा 25 में 25 हो जाएगा। माइनस 8 दूना 16, 15 दूना 30। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y बराबर 30 में से 25 को घटाओ तो 5/16। अब इसमें हम चेक करेंगे गिनती कौन बड़ा है। 30 वाला, 30 का चिन्ह क्या? माइनस। तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस। तो y बराबर हमारा आ गया -5/16। फिर यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे अतः पहली संख्या -5/16, यही हमारा आंसर रहेगा।
फिर यहाँ पर हम आते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर, अब यहाँ अंतर की बात चल रही है, यानी घटाव की बात चल रहा है। 80 है जिसमें पहली संख्या 110 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या तो यहाँ पर मानेंगे, माना दूसरी संख्या यक्स, क्या है यक्स। दो संख्याओं का अंतर 80 दिया है, पहली संख्या 110, तो पहली संख्या 110, अंतर का मतलब होता है माइनस दूसरी संख्या यक्स, बराबर दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 80, तो यहाँ से माइनस यक्स बराबर 80 माइनस के 110, अब माइनस एक्स बराबर 110 में से 80 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 8 नहीं घटेगा, उधार लेगा, 11 11 में से 8 गया 3, यहाँ 0, तो यहाँ पर आ गया बड़ा गिनती हमारा 110, तो माइनस का चिन्ह, और माइनस माइनस से हमारा कैंसिल, तो x बराबर 30 आएगा, क्या आएगा 30, x बराबर 30, लास्ट में हम लिख लेंगे अतः दूसरी संख्या 30, क्या है 30 है। देखो कितना आसान तरीके से हो जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, यदि दूसरी संख्या 8/5 है और दोनों संख्याओं का अंतर -5/12 है, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो माना पहली संख्या पूछा है, तो माना पहली संख्या y है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या दिया, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, तब पहली संख्या y माइनस 8/5 बराबर -5/12, और y को रोको, ये माइनस से पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो -5/12 माइनस के प्लस हो जाएगा 8/5। यहाँ पर अब चेक करो, बड़ा गिनती 12, 5 काटेगा नहीं काटेगा, तो इसका हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। फिर भाग दे देंगे 12 12 12 पंजे 60, 50 25, हर का भाग देते हैं, जितना भागफल आता है अंश में क्या करते हैं गुणा करते हैं, फिर प्लस है प्लस लिख दो, फिर 5 का अगर हम भाग देंगे 60 में तो 12 आएगा, फिर 12 गुणा 8 में करेंगे, 12 8 96 हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा y बराबर 96 में से घटाओ तो 6 में से 5 गया 1 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, बड़ा गिनती प्लस वाला तो इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, तो y बराबर 71/60 आ गया, कितना आ गया 71/60 आ गया। यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे, अतः पहली संख्या 71/60, अतः पहली संख्या 71/60, यही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई गुणा की बात चल रहा है, 8/7 है जिसमें दूसरी संख्या 1/2 है, तो पहली संख्या ज्ञात करना है। तो जो भी ज्ञात करना है पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या a है, क्या है, माना पहली संख्या a है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे चुका है और दूसरी संख्या यहाँ पर दे, तब पहली संख्या a गुणनफल यानी गुणा 1/2 बराबर दोनों संख्या गुणनफल दिया है 8/7, यहाँ से हो जाएगा 8/7। अब आप सब जानते हैं कि गुणा का इधर जब पक्षांतर होता है तो भाग में हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 8/7 भाग यानी 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से a बराबर, यहाँ पर होता है बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों का गुणनफल, तो जब इसका ऊपर क्रॉस होगा इसका अंदर क्रॉस होगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 × 2
फिर यहाँ से हो जाएगा 7 गुणे 1। 8 को गुणा कर दो, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 7 एकम 7, ये बराबर हमारा आ गया 16/7। फिर यहाँ हम लास्ट में लिख लेंगे अतः पहली संख्या 16/7 है। अतः पहली संख्या 16/7 है। यही हमारा आंसर आएगा। तो आप सब इस सवाल को समझे होंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये सब और आसान तरीके से बताए हैं। यदि योगफल की बात करेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। यदि अंतर की बात करेगा तो घटाव होता है माइनस का चिन्ह, गुणनफल का करेगा तो गुणा। तो आप सब समझे होंगे और ऐसे वीडियो में बनाता रहूँगा। धन्यवाद।